हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग आर्ट वर्ल्ड। तो आज सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं फरीदाबाद, जहाँ पर लगा है सूरजकुंड मेला और मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जा रही हूँ। ये मेला 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक लगने वाला है। तो हम कैब से आ पहुँचे हैं फरीदाबाद, जहाँ पर लगा है सूरजकुंड मेला। कैब ने हमें थोड़ा पीछे छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर हम अब आ पहुँचे हैं एंट्री गेट पर, जहाँ पर मेला लगा है। और एंट्री करते ही ये छोटी सी लड़की हमें इस तरह के करतब करती हुई दिखाई दी। वैसे तो ये मेला हर साल लगता है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में पहली बार इसको देखने के लिए आई हूँ और मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। और यहाँ आकर मैंने देखा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा भीड़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि मेला बस कुछ दिनों के लिए ही बचा है। तो देखिए किस तरह से यहाँ लाइन में लोग लगे हुए हैं अंदर एंट्री के लिए। और यहाँ पर 2 तरीके से हम टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन भी यहाँ पर टिकट बुकिंग होती है और आप विंडो से भी ले सकते हैं। तो हमने टिकट ले ली है और अब हम जा रहे हैं अंदर मेला घूमने। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे। और यहाँ पर देखिए जो बहुत फेमस आजकल चल रहा है, आदिवासी ऑयल भी यहाँ पर मिल रहा था। बहुत सारे काउंटर्स यहाँ पर इस आदिवासी ऑयल के लगे हुए थे। और खाने पीने की चीज़ों की भी यहाँ भरमार थी। चाट, पापड़ी और अचार, मुरब्बा, जो भी आप चाहें यहाँ से ले सकते हैं। और बच्चों के खिलौने, देखिए लकड़ी का बहुत अच्छा सामान यहाँ पर मिल रहा था, जो आप बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे इनके लिए। काफ़ी सुंदर माहौल यहाँ पर था और भीड़ तो यहाँ पर थी। और फिर मिला मुझे मेरे मनपसंद, मतलब कह लीजिए मेरा खजाना मुझे यहाँ पर मिला। यहाँ पर देखिए पेंटिंग्स लगी थी, जिसे मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं। तो बस देखते ही मन खुश हो गया, लेकिन प्राइस सुनकर थोड़ा सी हैरानी हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकी बता रहे थे मुझे। लेकिन वही है कि हाथ की कलाकारी है तो उसका मोल हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई पेंटिंग या कुछ भी अच्छा देखने को मिलता है और आपका मन उसको ख़रीदने के लिए करे, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। देखिए एक और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही सुंदर आर्ट फॉर्म यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे थे। देखिए काली घाट पेंटिंग, बस मन खुशी हो जाता है जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ ना जो कला से जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर तो अपूर्व संसार बसा पड़ा है, आप एक बार आकर ज़रूर देखिएगा। और मुझे तो अपना यहाँ आना बहुत सार्थक लगा, क्योंकि जिस चीज़ की खोज में मैं यहाँ आई थी वो मुझे यहाँ पर मुझे उसका भंडार मिल गया। मतलब मुझे एक ही जगह सब कुछ चीज़ देखने को मिल रही थी। और हाथ की कला तो यहाँ उसका ही, उसी के लिए ही फेमस है। तो हाथ की कला आपको यहाँ भरपूर देखने को मिली। बहुत कुछ है यहाँ पर। देखिए मनोरंजन का भी साधन यहाँ पर है। बहुत बड़े बड़े झूले, रोलर कोस्टर और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सब देखकर। और मूर्तियाँ देखिए, धातु की मूर्तियाँ कितनी सुंदर बनी हुई थी। हर तरीके की नक्काशी इन पर की गई थी। मन तो करता है कि सारी की सारी उठाकर अपने साथ ले जाऊं, लेकिन दैट इज़ इम्पॉसिबल। मुझे इन्हें देखकर ही काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। तो चलिए और खुशी ले लेते हैं थोड़ी सी, और अब आपको दिखाते हैं यहाँ के रंगारंग कार्यक्रम। जगह जगह पर इस तरह के रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई दे जाएंगे। अलग अलग प्रांतों से आए, अलग अलग राज्यों से आए, अपनी अपनी लोक कला और नृत्य का प्रदर्शन, गायन का प्रदर्शन यहाँ पर लोग कर रहे थे, जिन्हें काफ़ी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। उनके साथ नाच रहे थे, गा रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। हमने भी बहुत एंजॉय किया और आप लोग भी एंजॉय किया। और यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी आए हुए थे, जो एक मंच पर परफॉर्म कर रहे थे। तो उनको देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा।
आप मेला घूमते घूमते थक जाएं तो आप इस तरह से यहाँ पर बैठकर परफॉर्मेंस एंजॉय कर सकते हैं। लकड़ी की कलाकारी भी यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मुझे मिली। अलग अलग तरह के यहाँ पर बर्तन, खिलौने और घर के सजावट का सामान और बहुत अच्छी यहाँ पर चीज़ें लकड़ी से बनाकर तैयार की गई थी। देखिए यहाँ पर ब्लू पॉटरी भी थी और चीनी मिट्टी का बहुत सुंदर सामान। और यहाँ पर मुझे कुम्हार का चाक भी दिखाई दिया जिस पर आप भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, यानी कि आप पॉटरी भी कर सकते हैं। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिली कि यहाँ पर मैंने हर एक एज ग्रुप के लोगों को देखा और हर एक लोग मतलब जो भी कोई था वो बहुत ही इंजॉय कर रहा था हर चीज़ को। देखिए यहाँ पर कपड़ों की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी और इन पर सब पर हाथ की ही कलाकारी थी, यानी कि हाथ की कढ़ाई थी, हाथ की बुनाई थी और काफ़ी अच्छा मटेरियल था कपड़ों का भी। और पूरा देखिए इधर सब कुछ एक अलग ही गांव बसा रखा है और ये तो मेरी फेवरेट थी वहाँ पर, जो मुझे सबसे अच्छी दिखाई दी पूरे मेले में। इसे देखकर तो मेरा मन खुश हो गया। बल्कि मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर बनाई हुई थी लकड़ी की, लेकिन इसकी सुंदरता के आगे सब कुछ मुझे फीका दिखाई दे रहा था। देखिए पेड़ों पर भी कितना अच्छा यहाँ पर सजावट की हुई थी और भूख लग गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा खा लूँ, लेकिन फिर पता लगा ये तो मिनिएचर फूड है। जी हाँ, ये कोई ओरिजिनल खाने की चीज़ नहीं थी, ये हाथ से ही बनाई हुई थी खाने की चीज़ें। और इसी के साथ ये बहुत सुंदर सुंदर सजावट की चीज़ें थी और बहुत ही अच्छी। और ये देखिए यहाँ पर भी ऊन से ये कढ़ाई की हुई थी, ऊन का काम यहाँ पर बनाया हुआ था। और यहाँ पर आप अपने पक्षियों के लिए 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स भी खरीद सकते हैं। मजाक कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये बर्ड हाउस भी मिल रहे थे जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, सच में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर देखिए चटाइयाँ और मैट्स मिल रहे थे हाथ के बुने हुए। और आप जादूगरी का भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जादूगरी यहाँ पर हो रही थी। ये अंडा दिलवा दिया इस भाई साहब से। और अब आप देखने वाले हैं एक आदमी को हवा में उड़ते हुए। जी हाँ, यहाँ पर अद्भुत चीज़ देखी कि ये जो आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है या लेटने लग रहा है, ये कितना ऊंचे उठ जाएगा, अभी आप देखना। ये देखिए, है ना जादू एक कमाल की चीज़। मैं तो हैरान रह गई ये देखकर। देखिए, है ना अद्भुत। और उतने ही अद्भुत थे ये डेकोरेटिव लैंप्स। देखिए कितने सुंदर लग रहे थे। थोड़ी शाम हो गई थी तो इनके अंदर से लाइट जो दिख रही थी ना, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और फिर मुझे दिखाई दी यहाँ गॉन्ड आर्ट, और अपने आप में बहुत अद्भुत कला है ये भी। और वहाँ पर अंदर एक लेडी बैठी हुई थी जो अपने हाथों से इनको बना रही थी, तो इनको भी देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरह की मूर्तियाँ पूरे मेले में मैंने बहुत सारी देखी। और ये देखिए हाथ से बनी हुई ये बास्केट्स थी यहाँ पर, बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाई हुई थी। और फिर मैं आ पहुँची ऐसी जगह जहाँ पर मैंने पूरे सूरजकुंड मेले में सबसे ज़्यादा समय बिताया। इस स्टॉल पर मुझे कलमकार चित्रकला देखने को मिली और जो आर्टिस्ट वहाँ पर थे वो हर एक चित्र को दिखाते हुए बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे। मैंने बहुत करीब से उनकी पेंटिंग्स को देखा और इतना डिटेल वर्क इतनी खूबसूरती से उन्होंने किया हुआ था कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए। समय की कमी के कारण पूरा सूरजकुंड मेला तो मैं नहीं देख पाई, पर जितना देखा बहुत अच्छा लगा और अब मैं हर साल यहाँ पर आऊँगी। मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी बहुत इन्जॉय किया और मैं आशा करती हूँ कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप भी इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। हर दिन यहाँ पर अलग अलग इवेंट होते हैं, अलग अलग थीम होती है, तो अगर आप पूरा टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपका पूरा दिन कैसे यहाँ पर निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा।
क्योंकि एक से एक बढ़कर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आने के बाद जाने का मन नहीं करेगा आपका, लेकिन घर जाना भी ज़रूरी है। तो अब हमने यहाँ से एग्ज़िट ले ली है और अब हम जा रहे हैं अपने घर। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।